गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम इकानोडर्मेटा में रिप्रोडक्शन और उससे जो आगे के फीचर जो हैं जो बच गए हैं वो सभी फीचर्स पढ़ेंगे और जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इकानोडर्म्स को कौन कौन सी क्लासेस में किस बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, नर्वस सिस्टम तक हमने पढ़ लिया था क्या किस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट जो फीचर बचता है इकानोडर्म्स में, नेक्स्ट फीचर जो है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में दो टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस तरह से होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ इकाइनोडर्म्स में है और वो भी सेल्फ डिवीजन है उनके पास में। ठीक है, अकर्स इन फ्यू इकाइनोडर्म्स, कुछ एक इकाइनोडर्म्स में है, वो भी बाय सेल्फ डिवीजन खुद को डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म जो वो बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे रीजनरेशन जो है उस तरह उससे ये अपना रिप्रोडक्शन जो है वो कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है बाय रीजनरेशन। ठीक है, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि ऑटोटॉमी और जो रीजनरेशन है वो कॉमन होती है। ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन। ठीक है, ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन इज क्वाइट कॉमन। ठीक है, ऑटोटॉमी क्या होती है ये हमें देखना है। ठीक है, हम देखते हैं ऑटोटॉमी जो है वो एक फिनोमिना है, एक वो ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपने जो प्रीडेटर्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए अपने ही बॉडी पार्ट को शेड ऑफ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ऑटोटॉमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोमी का मीन्स होता है ब्रेक ऑफ या कट ऑफ करना, उसको शेड ऑफ करना उसको। ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के ही पार्ट को कट कर देता है। ठीक है, छोड़ देता है उसको अपने प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, या जब कोई एनिमी उसके सामने हो, उसका प्रीडेटर उसके सामने हो, तो उसे कंफ्यूज करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब एनिमी वहाँ से या जो उनका जो प्रेडेटर है उसको देख के, उस पार्ट को देख के, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को देख के एकदम से वहाँ से हट जाता है और ये वहाँ से बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोटॉमी। तो बहुत सारे इकाइनोडर्म्स हैं जिनके अंदर ये देखने को मिलता है। और जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश अपनी एक आर्म जो है उसको शेड ऑफ कर देती है। ठीक है, जब इमरजेंसी हो या अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑटोटॉमी क्या है? एक फिनोमिना है। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ शेडिंग ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, सेल्फ शेडिंग ऑफ बॉडी पार्ट फॉर कंफ्यूजिंग द प्रेडेटर। ठीक है, प्रीडेटर को कंफ्यूज करने के लिए ये अपने बॉडी पार्ट को ही शेड ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल
इसमें हम देखते हैं जैसे स्टारफिश जो है अपनी आर्म को, एक आर्म को, अपनी आर्म जो है उसको वो साइड ऑफ कर देती है, ठीक है, जब उसका प्रेडेटर या एनिमी उस पर अटैक करता है तो, ठीक है, उसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है। साइड ऑफ देयर आर्म ड्यूरिंग इमरजेंसी से मतलब जब उसके सामने प्रेडेटर हो या उसका एनिमी उस पर अटैक कर रहा है उसके सामने हो, तो उससे बच के निकलने के लिए ये अपनी आर्म को छोड़ देती है, जिससे जो प्रेडेटर है वो एकदम से पीछे हट जाता है और ये निकल के भाग जाते हैं, बच के वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके खुद की बचाव का एक फिनोमिना है, खुद को बचाने के लिए एक तरीका है। और रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन में जो बॉडी पार्ट्स इनका हट जाता है, ठीक है, ये दोबारा से वापस आ जाता है, दोबारा से नया आ जाता है। जैसे एक आर्म जो है उसने शेड ऑफ कर दी स्टारफिश ने, तो वो नई आर्म आ जाएगी उस जगह पर, एक नई आर्म जो है वो फिर से आ जाएगी। ऐसा आपने लिजार्ड में देखा होगा, लिजार्ड जैसे उसकी टेल कट भी जाती है तो दोबारा से नई टेल आ जाती है। और कई बार लिजार्ड भी ऐसा करती है, जब हम उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए हम जब उसको पीछे जाते हैं उसके, तो वो अपनी टेल जो है उसे छोड़ देती है एकदम से, और फिर हम उससे, या जो एनिमी है उसका, वो घबरा जाता है और उसे छोड़ के भाग जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये तरीका है इनका। रीजनरेशन में बॉडी पार्ट्स का रीजनरेट होना होता है दोबारा से, तो ये प्रोसेस भी इनमें काफ़ी देखने को मिलती है। रीजनरेशन की पावर अच्छी होती है इनके पास। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो पढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्सेस की। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे या बाइसेक्सुअल होंगे या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सेस यहाँ पर कैसे हैं, सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो एब्सेंट है, ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होती है। मतलब आप इसमें मेल और फीमेल को हम मॉर्फोलॉजिकली देख के नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर, ठीक है, वो ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है, कुछ केसेस में ही इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यूजुअली एक्सटर्नल, ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है, कुछ केसेस के अंदर ही इंटरनल होता है, ठीक है। जनरली ओवी पैरस होते हैं, जनरली ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। जनरली कैसे होंगे, ओवी पैरस होंगे, ठीक है, इसमें एग प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये थी बात कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन भी यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन के बाद में डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, जिसमें एक सीलिएटेड बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा बनता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है।
डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इंक्लूड्स, और क्या बनता है, एक सीलिएटेड बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा बनता है, एंड इंक्लूड्स सीलिएटेड बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री होगी उस लार्वा के अंदर, बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो लार्वा की जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है, और एडल्ट की जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा इसका मतलब लार्वा बनेगा, ठीक है। और लार्वा बनेगा तो किस टाइप के लार्वा जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लार्वा जो है वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। लार्वा जो है वो कई टाइप के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लार्वा के जो एग्जांपल हैं वो हम लिख देते हैं, बता देते हैं आपको। इम्पोर्टेंट लार्वल टाइप्स, ठीक है। कई टाइप के लार्वा बनते हैं, तो वो कौन कौन से लार्वा हैं वो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट लार्वा के नाम आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट लार्वल टाइप्स आर, कौन कौन से, जैसे बाई प्लेनेरिया, सॉरी, तो इम्पोर्टेंट लार्वा की हम बात कर रहे थे। इम्पोर्टेंट लार्वा में जैसे बाइपिनेरिया, ये लार्वा के नाम है। ऐसे ही ब्रैंक्यूलेरिया, ठीक है, ब्रैंक्यूलेरिया, डोलियोलेरिया, ठीक, और ऑरिक्यूलेरिया, ऑरिक्यूलेरिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट लार्वा के नाम हैं, ठीक है। बाकी और भी होते हैं कुछ एक टाइप, और भी नाम होते हैं उनके, टाइप और भी हैं, ठीक है। इसके बाद क्लीवेज जो है यहाँ पर वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट है। क्लीवेज इज रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। एक नाम पहले आया था आपके पास, डिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है, रेडियल क्लीवेज क्या होता है, ये अभी हम बताते हैं। तो इनडिटर्मिनेट टाइप का मतलब देखते हैं हम, इनडिटर्मिनेट क्या होता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज से मतलब होता है कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाता है तो वो ब्लास्टोमियर भी आगे एक नया कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो बना सकता है, ठीक है। और जो बाकी रह गया वो तो उससे तो एम्ब्रियो बन ही रहा है, लेकिन कोई ब्लास्टोमियर अगर अलग हो गई है तो वो भी एक नया एम्ब्रियो बना सकती है अर्ली स्टेजेस के अंदर। जब जाइगोट डिवाइड कर रहा होता है, ब्लास्टोमियर जब बन रहे होते हैं, उस टाइम अगर कोई ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गई तो वो भी एक नया एम्ब्रियो जो है बना सकती है, ठीक है। तो इंडिटर्मिनेट से आप की जो डेफिनेशन है, जो मतलब है वो समझ जाएंगे आप जब ऑन सेपरेशन, ठीक है, ऑन सेपरेशन in the early stage blastomere may give rise to complete embryo, may give rise to complete एम्ब्रियो, ठीक है। और ऐसा
जो ये काइनोडर्म्स है इनमें भी होता है, और यही सेम इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जो है वो कॉर्डेट्स में भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा सेम जो इनडिटर्मिनेट टाइप है वो कॉर्डेट्स के अंदर भी होता है। तो ये आप इनडिटर्मिनेट से मतलब समझ जाएंगे, डेफिनेशन से इसका पूरा जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा। ऑन सेपरेशन इन द अर्ली स्टेज ब्लास्टोमियर में गिव राइज टू कंप्लीट एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोमियर अगर जाइगोट के डिवाइड होने के टाइम पे, जब जाइगोट डिवाइड कर रहा होता है उस टाइम पे अगर कोई ब्लास्टोमियर अलग हो गई तो वो अलग होकर एक नया एम्ब्रियो बना सकती है। इसको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट टाइप। लेकिन एक दूसरा टाइप हमने पहले पढ़ा है डिटर्मिनेट, जिसमें सारे के सारे अगर ब्लास्टोमियर एक साथ रहेंगे, टुगेदर विद रहेंगे, रिमेन टुगेदर होंगे, तो ही एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था डेवलपमेंट के बारे में, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इसके बारे में आपका। इसके बाद भाई ये जनरल फीचर्स तो जो हैं इसके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम इकाइनोडर्म्स के जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि इकाइनोडर्म्स के बाकी फाइलम से यूनिक फीचर क्या है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स के बाकी फाइलम के कंपैरिजन में यूनिक फीचर क्या होंगे वो पढ़ते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट तक हमारा जो जनरल फीचर्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाता है। कैसे डेवलपमेंट होता है, लार्वा किस तरह बनता है, किस टाइप का क्लीवेज है उसमें। ठीक है, ये सारे फीचर याद करने वाले हैं। इसके बाद हम यूनिक फीचर देखते हैं। तो यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्म्स जो हैं वहाँ पर स्पाइंस और जो पेडिसिलेरी हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस एंड पेडिसिलेरी। ठीक है, ये स्पाइंस और पेडिसिलेरी अब तक किसी भी फाइलम में नहीं आए हैं। ये इन्हीं फाइलम का क्या है, यूनिक फीचर है। ये आपको और किसी फाइलम में नहीं मिलेंगे अब तक। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलाक्रल सिस्टम। ठीक है, एम्बुलाक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी इकाइनोडर्म्स में ही है। बाकी किसी और फाइलम में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। ठीक है, हाँ, कैनाल जो है स्पंजेस जो हैं उनके अंदर कैनाल सिस्टम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड है, उसकी जगह पर क्या है, हिमल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और यहाँ हिमल सिस्टम। नेक्स्ट जो फीचर है उसमें है मीजोडर्मल एंडोस्केल्टन। ठीक है, एंडोस्केल्टन जो है वो कैसा है, मीजोडर्मल मीजोडर्मल एंडोस्केल्टन। ठीक है, ठीक है, एंडोस्केल्टन जो है वो मीजोडर्म का बना होगा। ठीक है, यही जो करेक्टरिस्टिक है मीजोडर्मल एंडोस्केल्टन, ये कॉर्डेट का भी फीचर है। ठीक है, तो यहाँ एंडोस्केल्टन किसका बना होगा, मीजोडर्म का बना होगा। ठीक है, और अब तक किसी में इस तरह से मीजोडर्म से एंडोस्केल्टन नहीं बना है। ठीक है, मीजोडर्मल एंडोस्केल्टन ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की जो कैलकेरियस प्लेट्स हैं वो हैं यहाँ एंडोस्केल्टन में, कैलकेरियस प्लेट्स। ठीक है, तो एंडोस्केल्टन जो है उसमें क्या है, ये कैलकेरियस प्लेट्स हैं और ये मीजोडर्मल ओरिजिन की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यूनिक फीचर में एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है लार्वा जो है उसकी बायलेटरल सिमेट्री है और जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, लार्वा हैव बायलेटरल सिमेट्री।
ठीक है, लार्वा हैव बायलेटरल सिमेट्री while adult have radial symmetry. While adult have radial symmetry. ठीक है, ये कुछ यूनिक फीचर्स में आते हैं जो इकाइनोडर्म्स का यूनिक फीचर है। ठीक है, ये यूनिक फीचर आपको ज़रूर याद रखने हैं हर फाइलम के, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन्हीं पे आता है कि राइट डाउन द यूनिक फीचर ऑफ एनीथिंग। जिस भी फाइलम का नाम ले उसके जो यूनिक फीचर्स होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे वो सारे फीचर। ये यूनिक फीचर, जनरल फीचर की बात नहीं कर रहा, वो यूनिक फीचर की बात कर रहा है। और यूनिक फीचर वही फीचर होते हैं जो एक फाइलम के अंदर उसी में होते हैं, किसी दूसरे फाइलम के फीचर नहीं होते। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कौन से इसमें डिजनरेट फीचर हैं, कि पिछले फाइलम में कुछ चीज़ें थी और अब इनके पास कौन से ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो नहीं हैं। ठीक है, बल्कि इससे पहले वाले फाइलम में वो फीचर हैं, इनके पास नहीं हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर इनके कम हुए हैं, उन डिजनरेट फीचर्स की हम यहाँ बात करते हैं। तो हम देखते हैं डिजनरेट फीचर्स। और डिजनरेट फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेड जो है वो नहीं है, लैक हेड, एक वेल डिफाइंड या वेल डिफरेंशिएटेड हेड जो है वो नहीं होता, लैक ऑफ हेड। ठीक है, ये फीचर, जबकि पिछले फाइलम में जो है वो हेड था, लेकिन यहाँ इनके पास फीचर ये हेड नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड हेड नहीं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, जबकि इससे पहले वाले फाइलम में सेंस ऑर्गन्स जो है वो काफ़ी डेवलप्ड थे। ठीक है, जिसमें आइज़ हैं वो वेल डेवलप्ड थी, बड़ी एक ऑर्गेनिज्म तो ऐसा भी था जिसके अंदर सबसे बड़ी आइज़ हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम की। तो अब यहाँ पर उस तरह के सेंस ऑर्गन नहीं हैं, बहुत सिंपल सेंस ऑर्गन्स हैं इनके पास में, या कहें कितने ज़्यादा एडवांस सेंस ऑर्गन नहीं है इनके पास में। डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ कुछ एक के पास इनकम्प्लीट है, जबकि इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट था। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन सम फॉर्म, इन सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म ऐसी हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो है, ठीक है, वो देखते हैं रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा हो चुका है, यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, जबकि इससे पहले जो फाइलम था उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम था, वेल डेवलप्ड था। रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं, एक तरह से एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा। ठीक है, ये कुछ डिजनरेट फीचर हैं जो इनके पास नहीं है, जबकि इनसे पहले फाइलम जो है उनके पास थे, बल्कि इनके पास इससे एडवांस होने चाहिए थे, लेकिन ये फीचर इनके पास एडवांस नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला हमने, डिजनरेट फीचर्स बोला है इनको। ठीक है, अब हम वो फीचर्स देखते हैं जो इकाइनोडर्म्स और कोडेट्स जो हैं उनके अंदर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कुछ फीचर ऐसे हैं जो इकाइनोडर्म्स के कोडेट से मिलते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट तो बल्कि इकाइनोडर्म्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑर्गेनिजम्स मानते हैं। ठीक है, जो कोडेट से मिलते हैं, काफ़ी कैरेक्टर इनके कोडेट से मिलते हैं, तो वो फीचर्स भी हम इनके देख लेते हैं। रिजेम्बलेंस विद कोडेट्स, विद रिजेम्बलेंस विद कोडेट्स। ठीक है, उसमें हम पहला फीचर देखते हैं, इकाइनोडर्म्स और कोडेट्स दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो बोथ इकाइनोडर्म्स
एंड कोऑर्डिनेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, बोथ इकाइनोडर्म्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, अब ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से हैं ये आपको याद करने हैं, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम्स और एक और टाइप पढ़ा था हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट के टाइम पे कि माउथ पहले बनता है, एनस पहले बनता है। ठीक है, तो वो आपको खुद को याद करना है कि ड्यूटेरोस्टोम्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, बोथ हैव एंटीरोसिलोम, दोनों के पास कैसा है सिलोम, एंटीरोसिलोम है। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके पास भी सिलोम कैसा होता है, एंटीरोसिलोम होता है। और जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके पास भी सिलोम कैसा है, एंटीरोसिलोम है। ठीक है, एंडोस्केलेटन यहाँ मीजोडर्मल है और कोऑर्डिनेट्स में भी एंडोस्केलेटन कैसा होता है, मीजोडर्मल ही होता है। एंडोस्केलेटन इज mesodermal, एंडोस्केलेटन इज मेसोडर्मल। ठीक है, क्लीवेज यहाँ पर एक सिमिलरिटी है, आप देखिए यहाँ क्लीवेज दोनों में कैसा है, रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। कैसा है, रेडियल है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक है, इसके बाद कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन मतलब गैस्टुला लार्वा जो है उसकी फॉर्मेशन, गैस्टुला की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की जो फॉर्मेशन, जो प्रोसेस होती है उसे हम गैस्टुलेशन बोलते हैं। गैस्टुलेशन अकर्स बाय इन्वर्जिनेशन, अकर्स बाय इन्वर्जिनेशन। ठीक है, बाहर इन्वर्जिनेट करता है, पार्ट जो है वो बाहर निकलता है, उभरता है। ठीक है, और उसी से ब्लास्टुला से गैस्टुला लार्वा जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है इनका कि गाइनोडर्म्स और जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों ही मसल जो होती है उनके पास क्रिएटिन फॉस्फेट होता है एनर्जी सोर्स। ठीक है, बोथ हैव क्रिएटिन फॉस्फेट एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, एज एन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स जो है मसल के लिए, मसल एक्टिविटी के लिए वो वहाँ पर क्या है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, ये याद रखना है, सोर्स फॉर मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ तक तो था भाई इनका पूरा, इनके यूनिक फीचर्स, को डिजनरेट फीचर्स और जनरल कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।